बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नदीम खालिद और मेरे साथ एक फ़र्ज शनास ऑफिसर मौजूद हैं जो कि इंस्पेक्टर है एलटीसी में। कलमा चौक पर अपनी ड्यूटी करते हैं और कलमा चौक पर आज खड़े हुए थे, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। इस दौरान एक गाड़ी उस बस स्टॉप के अड्डे पर खड़े आके हो गई जहाँ पे इनकी ड्यूटी थी। और इनकी ड्यूटी ये है कि वहाँ पर कोई भी गाड़ी जो लोकल है उसको खड़ी नहीं होने दे, उसकी इजाज़त नहीं ये दे सकते, ना ही किसी मोटरसाइकिल को और ना ही उसके अलावा किसी रिक्शे को। और वहाँ पर एक गाड़ी आके खड़ी हुई और इन्होंने उस गाड़ी वाले साहब को कहा कि यहाँ से गाड़ी हटा लो। ये कहने के बाद क्या हुआ ये आपको नज़र ही आ रहा होगा। ये शर्ट के बटन सारे टूटे हुए हैं, इनके होंठ भी ज़ख्मी हैं। उसके बाद ये इनके बैजेस जो कि पहचान है, इनका फ़ख्र है, वो भी इस वक्त टूटे हुए हैं। उसके बाद उस गाड़ी वाले ने ये हालत इनकी क्यों की, क्या वजह बनी, सर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या वाक़या हुआ कि आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और उस दौरान एक शख्स आया, आपने कहा गाड़ी हटा लो और उसने निकलते आपके साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। असल में ऐसा था कि जैसे हमारी रोज़ाना की रूटीन होती है, सुबह हम अपना जब ड्यूटी पॉइंट पे आए तो बेसिकली हमारी ड्यूटी ये होती है कि हमने जितने भी बस स्टॉप्स हैं उन पर एक तो ट्रैफिक का फ़्लो बना रहे और दूसरा बसेस और वैगन्स और जिनका जो भी मामला है अपनी सवारी को लेना पिक करना उनके लिए भी आसानी हो। और जैसे रिक्शास वगैरह हैं, ये शार्प टर्न्स पे और बस स्टॉप्स पे ये डेरे जमा लेते हैं और सवारियों के लिए और ट्रैफिक के फ़्लो के लिए बड़ी तंगी पैदा हो जाती है। तो इसलिए हमें जो गैर ज़रूरी ट्रैफिक फ़्लो होता है उसको साथ साथ चलाते रहना होता है और साथ साथ जो है ना अपना रोटेट करते रहना होता है मामलात को, ताकि जो है ना किसी भी किस्म की रुकावट पैदा ना हो सके, आवाम के लिए भी मुश्किलात ना हो। तो इसी सिलसिले में मैं सुबह जब अपनी ड्यूटी पे आया तो सुबह एक गाड़ी आई जिसमें 3 लोग सवार थे। एक उसमें मैडम सवार थी, एक साहब थे और एक लड़का पीछे बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप थोड़ा सा गाड़ी आगे कर लें, यहाँ मुनासिब नहीं, शार्प टर्न है तो ट्रैफिक का फ़्लो अभी रुक जाएगा और परेशानी होगी। तो वो लेडी ने मेरी बात सुनी, फिर उसके बाद अपनी सीट के साइड से पान की थूकों का भरा हुआ शॉपर निकाला, जो कि तीनों लोग पान खा रहे थे, और उन्होंने उठा के मेरे आगे फेंक दिया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें बीइंग एज ए पाकिस्तानी अभी यहाँ पे सफाई हुई है और ये आपने पढ़े लिखे होने का क्या सबूत दिया है? ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इस मुल्क से प्यार करना चाहिए और सफाई निसफ़ ईमान है और आपने उल्टा रिएक्शन दे दी है। तो पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं करते। तो उस लेडी ने फिर उसके बाद पान जो उसके ज़रात है मुंह में, पानी की बोतल से 2-3 दफ़ा उन्होंने करूली की, जिस पर मैंने उनको कहा कि भाई देखें पढ़े लिखों वाला बिहेव करें, ऐसा ना करें, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे हम सारा दिन ड्यूटी का हमने करनी है और यहाँ पे आप अपना इस तरह का एक आम इंसान तो इस तरह नहीं ना करें। तो साथ वाली सीट पे बैठे साहब ज़्यादा गर्म तबीयत में, पहले तो गाड़ी के अंदर से बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर वो बाहर निकले पुरजोर अंदाज में, मुझे कहने लगे कि आप होते कौन हैं हमें कहने वाले या पूछने वाले, तुम्हारी हैसियत ही क्या है, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, क्या लेवल है हमारा और तुम्हारा क्या लेवल है, ठीक है कि नहीं? तो मैं तुम्हें यूँ कर दूँगा। गाली गलौज शुरू हो गई, फिर बदतमीज़ी करने लगे। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भाई बात को ख़त्म करें, आप जाएं, आप पढ़े लिखों वाला सबूत नहीं दे सकते तो आप चले जाएं, आप बात को बढ़ाएं नहीं, ख़त्म करें। और वो कहने लगा कि बस यही औकात है तुम्हारी, बस इतना ही बोल सकते हो, यही कर सकते हो, तो तुम्हें अपना आप का पता ही नहीं है, तुम मतलब किस लेवल के और हमें बातें कर रहे हो। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने बात जैसे सुनना गवारा ही नहीं की, उन्होंने मुझे पे अटैक कर दिया और मुझे ज़दोकोब करना शुरू कर दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए और पूरे चौक में तमाशा लगा दिया, जिसमें मैंने 15 को कॉल किया और यहाँ पे अपनी कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए अपने अफसरान बाला ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जिसके ऊपर फिर जो है ना मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान का एक कौमी मसला है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। ये जो है ना, ये कौमी मसला, हर एक आम ऑफिसर बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, फ़र्ज़ अपना ड्यूटी का सरंजाम दे रहा है और आप लोगों की आसानी के लिए खड़ा है। अगर वो नहीं खड़ा होगा तब भी मसला होगा कि ये ड्यूटी पर ही नहीं होते, ट्रैफिक देखे कितनी जैम है, यहाँ पर कुछ सिस्टम ही नहीं है इस मुल्क में। और अगर एक शख्स वहाँ पे सिस्टम सही करने के लिए अपनी ड्यूटी पर मौजूद होता है और अपनी ड्यूटी पूरी करने लगता है, तो उस पर आके इस तरह के लोग आ जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं तुम जानते नहीं हो मैं किसकी औलाद हूँ,
मैं कौन हूँ, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या औकात है, मेरा अब्बा डीएसपी है, मेरा चाचा एसपी है, इस तरह की आगे से बातें सुनाना शुरू हो जाते हैं। उस ऑफिसर्स के साथ इस तरह का क्या ताल्लुक है आपका? आप क्यों, आपको कहा गया गाड़ी हटाओ तो गाड़ी हटाओ, सिंपल सी बात है। आप उस पर आगे से बहस करके फिर ये खुमार किस तरह का तारी था इन लोगों पे समझ नहीं आती कि ये ऑफिसर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आपको पता है इससे पहले एक ट्रैफिक वार्डन जो है वो बदतमीजी कर रहे थे और बड़ा हाईलाइट हुआ, वायरल हुई वो वीडियो, और उस पर सबने आवाज़ उठाई कि यार इंसाफ मिलना चाहिए, ये ज्यादती की है इस वार्डन ने। लेकिन जब इनके साथ ज्यादती होती है उस पर भी उतनी आवाज़ उठानी बनती है हमारी जितनी कि एक गलत शख्स ने बदतमीजी की उस पर उठाई, क्योंकि ये अगर ईमानदारी से कर रहे हैं और ये अगर हौसला बढ़ाएंगे हमारा तो और लोग भी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करेंगे। और सर ये बताएं मुझे कि वहाँ पर जब आप खड़े हुए थे ये लोग बदतमीजी करके, उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की है इनके खिलाफ अभी तक? जी 1-5 पे आए थे, तो उसके बाद मैंने जब उनको मामला बताया तो उन्होंने फिर इनको आराम से थाने में ले आए, और थाने में लाने के बाद इनका मौक़िफ़ सुना बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा। और उस बंदे ने बड़ी डिठाई के साथ थाने में भी वही मौक़िफ़ बयान किया जो कि वहाँ पे था, और उसकी अकड़ वही थी, बोलने का अंदाज़ वही धमकियों वाला और जैसे संगीन नतायज की धमकियाँ देने वाला। उसके बाद मुझे तो जो मौके के अफसर थे उन्होंने कहा कि आप जाएं अपना मेडिकल करवाएं। मैं फिर हॉस्पिटल से अपना मेडिकल करवा के इनको दिया, जिस पर मेरे अफसरान बाला ने और वक्त एक्शन लेते हुए मुझे बहुत सपोर्ट किया, दाद रसी की और अपना FIR को अमल में लाते हुए उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई। सर मुझे ये बताएं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है? सर मैंने मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है। अच्छा। LLB किया है, उसके बाद LLM मेरा मुकम्मल हो चुका है, बस डिग्री मिलने वाली है। देख लें, ये हमारे एक पढ़े लिखे ऑफिसर हैं जिन्होंने MA इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है, LLB किया हुआ है, उसके बाद LLM भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बावजूद सड़क पे खड़े होते हैं। 8 घंटे सड़क पे खड़ा होना, आम शहरी को किसी को बुलाए उसे कहे 8 घंटे सड़क पे खड़ा हो जाए और ईमानदारी के साथ ड्यूटी करके दिखा दे, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। सड़क पे लोगों की बातें सुनना, और बातें सुनने की हद तक भी अगर बात हो तो तब भी ठीक है। यहाँ पर लोग अपनी गाड़ी में से निकलते हैं, खुमार तारी होता है कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो सड़क पे खड़ा हुआ बंदा वो हमारे साथ बात किस तरह कर रहा है। लहजा इस तरह का होता है कि तुम्हारी क्या जरूरत हमसे बात की। और फिर बाद में पुलिस कंप्लेंट्स होती हैं, जी पुलिस वालों ने बदतमीजी गाड़ी वाले के साथ कर दी, उसको थप्पड़ मार दिए। बिहेवियर असल में इस तरह का होता है कि वो बेचारा मजबूर हो जाता है, और इसी वजह से इस तरह के वाकयात होते हैं। अगर आप वहाँ पे खड़े हुए अफसर ने अगर आपको कहा गाड़ी आगे मूव कर ले, उसको सलाम करें कि यार शाबाश यार भाई आप आए हमारे पास, आप तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम इस वक्त दे रहे हैं। अगर आप बजाय इसके उसके साथ बदतमीजी करेंगे अप्रिशिएट करने की बजाय, तो फिर उस तरह के वाकयात जिस तरह के हम सड़कों पे देखते हैं उस तरह के होते रहेंगे। और ख़ास तौर पर मैं इन अमदानी साहब के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको सल्यूट करता हूँ कि ये उनके डिपार्टमेंट का सादसा है, फ़ख्र है कि इन्होंने नाम रोशन किया है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए, अपनी ड्यूटी पर मौजूद रह के इस तरह तहम्मुल बर्दाश्त से एक बंदे को बर्दाश्त किया कि वो इनको मार रहा था लेकिन ये खड़े रहे। उन्होंने कहा मैं कानूनी कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ करूंगा, मैं किसी तरह इस तरह की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ तुम्हें थप्पड़ मार रहा हूँ और तुम कोई वीडियो बना के ये कहे कि ये बदतमीजी कर रहे थे, मैं इस तरह का नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह कानूनी तरीके से तुम्हें पकड़ूंगा। और मुझे कानून सिखाता भी ये है, ऊपर से इन्होंने LLM किया हुआ है, कानून को जानते भी हैं। इन्होंने कहा कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। और इस वक्त वो शख्स हवालात के अंदर बंद है और यहाँ पर आके थाने के अंदर भी बदतमीजी कर रहा था कि तुम्हें अभी पता लग जाएगा मैं कौन हूँ, अभी मेरे पीछे वो आ रहा है, अभी ये आ रहा है। इनको आगे से थ्रेट थाने के अंदर मौजूद दूसरे पुलिस वालों की मौजूदगी में भी कह रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पता लगा कि कानून वाकई हरकत में आ चुका है और अब उसकी कोई दाल नहीं गल रही, उस वक्त फिर माफियों पे आ गया। एंड पे टोन उसकी सेट हो गई है। जी जब FIR उसको पता चला कि मेरे खिलाफ FIR लॉन्च होने लगी है, उसके पीछे काफ़ी उसने लोग भी बुलाए थे, तो जो कि पहले मुझे कुछ ऑफ़र्स करते रहे, मैंने मानने से इनकार किया। तो देखिए जी असल में बीइंग एज ए पाकिस्तानी हम भी इंसान हैं और अपने पाकिस्तान से, अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं और बदले में हमें सिर्फ अपने पाकिस्तानियों की मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए। आप लोगों के लिए हम खड़े हैं और आप जब हमारे से मोहब्बत करेंगे, हमारा एहसास करेंगे तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा हौसला बढ़ जाएगा, हमारा जज्बा बढ़ जाएगा। और यही एक अच्छे ऑफिसर को जो है ना उसकी दाद रसी होती है कि अवाम उससे प्यार करे। नाजरीन आपसे पैसों की डिमांड नहीं कर रहे, रिश्वत की डिमांड नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि इज्जत दे दे हमें। हम सड़क पर अगर मौजूद आपके लिए खड़े हुए हैं, आपकी हिफाजत के लिए, हमें थोड़ी सी इज्जत दे दे, इससे और अलावा डिमांड कोई नहीं है। थाने के अंदर भी इनको रिश्वत देने की कोशिश की लेकिन ईमानदार अफसर हैं, हम भी जानते हैं इनको, बड़ी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते हैं और इस तरह के ईमानदार अफसरों की आवाज़ इंशाल्लाह हम बनते रहेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। और उस तरह के जो
जिनका दिमाग ख़राब होता है, उन दिमाग ख़राब वालों के खिलाफ भी वीडियोस बनाते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे और इस तरह के ऑफिसर्स या किसी भी शख्स के खिलाफ जिसके साथ ज़्यादती होगी उसकी आवाज़ इंशाल्लाह हम बनेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।